हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं चालू आपी के ब्लॉग के बारे में। तो चालू आपी ने, मैंने कहा ना कि मूल मंत्र यहाँ वहाँ से ये लोग लेते रहते हैं, एक दूसरे को चेपते रहते हैं, तो इन्होंने चेपना स्टार्ट कर दिया है। सबको थोड़ा थोड़ा चेपती थी ही, ये बाहर के ब्लॉगर्स को चेपती रहती थी। और भैया के थंबनेल भी इन्होंने चेपने स्टार्ट कर दिए हैं कि भैया को जब ज़्यादा व्यूज़ चाहिए होते हैं, क्लिकबेट करना होता है, तो वो थंबनेल पर कोई भी कलाकारियाँ नहीं करता है, बस सड़ा समूह बनाकर एक थंबनेल अपलोड कर देता है जिसमें दोनों पति पत्नी बैठे होते हैं। तो इन्होंने अपना अकेले का फेस वहाँ पर अपलोड कर दिया और लिख दिया कि आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, आप सबसे दिल की बात कही। ऐसा इन्होंने थंबनेल बनाया था जिसमें ये अकेले बैठी हुई थी, गुमसुम सी, बहुत ही गंदा फेस बनाकर, जैसे कि पता नहीं क्या ही इनके साथ गुजर गया है। हालांकि अब इनका थंबनेल चेंज हो चुका है, अब आई गॉट इमोशनल लिखा हुआ है थंबनेल पर, और यहाँ माता जी को भी चिपका दिया गया है और पेटी खाला और दूसरों को भी चिपका दिया गया है। लेकिन ये देखिए, आपकी फन्नी को यहाँ नहीं चिपकाया गया है, जबकि पूरा कंटेंट में जो बड़ा बड़ा ज्ञान है वो फन्नी ने भी दिया है। तो ये सारे ज्ञान को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो व्लॉग की शुरुआत होती है जहां फन्नी बताते हैं कि उन्होंने डेकोरेशन वगैरह करवा ली थी, बढ़िया उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया था। अपनी जो मोहतरमा है उनको गुड फील कराने के लिए, उनको खुश करने के लिए ये सब उन्होंने कर दिया था, ये वो बताने लगते हैं व्लॉग में। हालांकि ये एंट्री मुझे लगता है आधी रात में तो ये एंट्री हुई होगी इनके घर में। उससे पहले शायद जब चालू आपी ने मुंह फुला लिया था और वो नाराज़ हो गई थी, उसने बातें भी सुनाई होंगी ऑब्वियसली ऑफ कैमरा, तो इसने शायद फ़ोन करके कह दिया होगा कि डेकोरेशन भैया करके रखना, करवा लेना, है ना। नहीं तो ये थोड़ा बहुत ब्लॉग में पहले भी बताता। इसने इस तरीके से जो पूरा ज्ञान है वो कार में बैठकर जो बांटा था, ऑलरेडी उस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप मेरे पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि ये कैसे ज्ञान बांट रहा था। कहीं ना कहीं वो भाई को शेड किया जा रहा था, चालू के भाई को, और यहाँ भी इस वाले वीडियो में भी भैया को ही शेड किया जा रहा है कि स्टेटस डालने से कुछ नहीं होता है, ये करने से कुछ नहीं होता है, वो करने से कुछ नहीं होता है, दिल से होना चाहिए, दिल से ये होना चाहिए। और ये बार बार बोलना कि जिसको औलाद नहीं है भगवान उसको औलाद नसीब कराए, बार बार आप किसी को नीचा दिखा रहे हो कि हाँ भाई हमारे पास ये खुशी है, जिनके पास नहीं हो तो उनको भी जल्दी जल्दी मिल जाए, भाई कोई हमारे नज़र ना लगा दे, ये ना कर दे। और बड़ी बड़ी बातें भाई कि स्टेटस लगाने से ये नहीं होता, वो नहीं होता। मतलब भैया को तो तुम शेड करने चले, बट अपने बारे में भी तो सोचो। आपके माँ बाप गाँव में होते हैं, आप यहाँ होते हो, क्या उनको अच्छा लगता होगा एक लौता बेटा जिनका हो और वो अपने माँ बाप को छोड़कर अलग ही रहने बसने चला जाए, तो क्या वो अच्छा फील करते होंगे? हालांकि ये कह रहे हैं कि नहीं, मेरे माँ बाप जैसा फील करते हैं ना वो हमें पता है। तो जो स्टेटस लगाते हैं ना उनको भी पता है कि उनके माँ बाप कैसा फील करते हैं, आप फिर उनको कैसे डिग्रेड कर सकते हो? हो सकता है उनके माँ बाप भी खुश हो, वो स्टेटस लगा रहे हो उससे भी खुश हो, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो तुम दूसरों को डीमीन कैसे कर सकते हो? तुम दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को या दूसरे लोगों को बोलने के हकदार हो ही नहीं जब तुम्हारी खुद की जिंदगी के लगे पड़े हैं, जब तुम्हारी खुद की जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं जा रहा है। सोचिए, ये लोग आधी रात में तो वैसे ही निकले थे, मतलब ये लोग कहीं और पहले चाय पीने गए, फिर ये कहीं और जो है डिनर करने चले गए, है ना, खाने पीने ये लोग निकल गए थे क्योंकि पैम्पर कर रहे थे, क्योंकि चालू आपी का मुंह फूल गया था। तो एक्चुअली वो डिनर करने ही शायद इसलिए निकले थे कि तब तक भाई डेकोरेशन हो जाए, क्योंकि मुंह फूल चुका था चालू आपी का। तो तुम्हारा खुद ही डिसाइड नहीं है कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। जब भी तुम्हारी पत्नी का कुछ स्पेशल कुछ होता है तो तुम उसे कभी अच्छा फील नहीं कराते, हमेशा ये बोल देते हो कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वैलेंटाइंस डे के दिन तुमको कहीं लेकर नहीं जाऊंगा, वैसे मैं कहीं भी ले जाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे लिए, मैं जो करता हूँ दिल से करता हूँ, मुझे दिखावा नहीं आता। तो सीखने की जरूरत या कुछ भी करने की जरूरत तुम्हें है, तुम दूसरों को ज्ञान बांटते अच्छे नहीं नजर आते। और चालू ने बोला भी कि आप ऐसा मत बोलिए, लोग आपसे कहेंगे कि आप अम्मी अब्बा से दूर रहते हैं, अपने माँ बाप से दूर रहते हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा। अच्छा, तुरंत इसने जो बोला है कि मेरे माँ बाप खुश हैं, मुझे पता है कि मेरे माँ बाप खुश है, तो इससे एक बात जाहिर होती है कि तुम्हारे माँ बाप एक नंबर के लालची और उसी टाइप के इंसान हैं। क्योंकि सोचिए आप कि वो बिना बेटे के कैसे सरवाइव कर रहे हैं, कैसे उनको खुशी मिल सकती है बिना बेटे के, बिना पोते के, है ना। उनको चलो बहू से नहीं बनती है, लेकिन इंसान को अपना बेटा अपना पोता इनसे तो मोह होता है ना। उनसे भी मोह नहीं है आपके माँ बाप को। आपके माँ बाप को केवल पैसे से मतलब है कि आप उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं और वो अकेले पड़े हुए हैं वहाँ पर, है ना। आप उनके लिए नौकरानी लगा दो, कुछ भी लगा दो, आप घर अच्छा बनवा दो, लेकिन अगर उस घर में खुद का बेटा ना हो, अकेले उन्हें जीवन यापन करना पड़े, खुद का बच्चा पोता ना हो, होते हुए भी, इतने लोग होते हुए भी वो अकेले हों, तो कौन से माँ बाप खुश हो सकते हैं? कौन से माँ बाप खुश हो सकते हैं? अगर आप बोल रहे हो कि वो खुश है तो इसका मतलब फिर वो लालची है, उनको केवल और केवल पैसे से मतलब है। और अगर ऐसी ही बात है तो बच्चे को देखकर वो इतना दुखी क्यों हो जाती हैं, जब बच्चा वहीं मौदाहा में होते हुए भी, जब वो अपने ससुराल से जो चालू है वो बच्चे को उठाकर पेटी खाला के घर जा रही होती है, तब उनका इतना मुंह क्यों बन जाता है? क्यों वो एक पल के लिए भी अपने आप से अलग नहीं करना चाहती है अपने पोते को? तो ये जो झूठी बातें हैं ना कि भाई हम बहुत अच्छे बेटे हैं, मतलब खुद से खुद को टैग दे दो, अपने मुंह मियां मिट्टू जो तुम बनने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ही वाहियात था,
अच्छे से तुम्हें गाली पढ़नी चाहिए थी, जो पढ़ी भी हैं कमेंट सेक्शन में। और कुछ कुछ कमेंट्स जहां ये लिखा जा रहा था कि लोग नेगेटिव हैं, जो इनकी असलियत दिखा रहे हैं वो सारे नेगेटिव हैं, जो असलियत बताने वाले कमेंट्स हैं वो सारे नेगेटिव हैं, वो ढूंढ ढूंढ कर लाइक किए जा रहे थे, चाहे तो चालू आपी की साइड से और चाहे भाई फन्नी की साइड से। तो भाई दिखता है तुम लोगों में कितना ज्यादा, मतलब कहते हैं ना अंदर से तुम लोग कितने काले दिल के हो ना, वो सोशल मीडिया पर दिख रहा है। ऊपर से उस पर ज्ञान पर ज्ञान, ज्ञान पर ज्ञान बांटा जा रहा था। मतलब पूरे व्लॉग में कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि शेड किया गया है उनको, किनको, जिनसे इनकी नहीं बन रही, खुद के इनके जनाब भाई, उनको शेड किया जा रहा था। ज्ञान जो तुम लोगों का है ना वो हमेशा दूसरों के लिए होता है, खुद पर तुम लोग अमल नहीं कर पाते हो। तो एक काम करो, पहले खुद पर अमल करो, फिर दूसरों को ज्ञान बांटना, तभी अच्छा लगेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। अब जो गुटकू है ना, गुटकू का नाम जो भी है, सरनेम जो भी है, वो बदलकर गुटकू इब्राहिम कर देना चाहिए, क्योंकि इस फैमिली में आकर इसको प्रॉपर एक्टिंग भी आ गई है, इसको कैसे दूसरों को नीचा दिखाना है वो भी आ गया है, किसको शेड करना है, क्या करना है, सब इसको बखूबी पता चल चुका है। अच्छा, कॉमेंट्स जो आते हैं उससे काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ है इनको, बहुत ज्यादा इनको बुरा लगा है, ये दिख रहा है, दिख रहा था, साफ तौर पर दिख रहा था। चालू ने भी सफाईनामा रखा है और इस बंदे ने भी सफाईनामा रखा है। इन लोगों को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि बच्चा संभालने वाला कौन है, केवल पेटी खाला के हाथों में बच्चा संभलते देखा गया है और जो कीजा है उसके हाथों में बच्चा संभलते देखा गया है। तो उसकी सफाई जो है चालू ने भी दी और उसकी सफाई जो है गुटकू ने भी दी। गुटकू ने बोला लोग बोलते हैं कि पेटी खाला के भरोसे पल रहा है बच्चा, ये वो फलाना ठिकाना। तो घर में जब लोग होते हैं तो घर परिवार के लोग एक दूसरे को संभालते हैं, यही परिवार होता है। ये सब ये ज्ञान बांटने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी पत्नी ने जिस हिसाब से बच्चे को संभाला है वो मैं बहुत खुश हूँ, मैं मतलब बहुत अच्छी माँ हो तुम, ये कैमरे पर बोलने लग जाता है, ये एक्टिंग करने लग जाता है। तो ऐसी बहुत सारी माएँ हैं जिनके साथ कोई भी नहीं होता है, वो दूर पड़ी होती हैं अपने पति के संग, उनको जाना पड़ जाता है कई बार क्योंकि जॉब बाहर होती है, तो वहाँ वो अकेले अकेले सब कुछ करती है, वहाँ परिवार उनका उनके साथ नहीं होता है, सब कुछ वो अकेले मैनेज करती हैं। और ऐसी मॉम्स को तो सबसे ज़्यादा पहले जो है ना पैम्परिंग की ज़रूरत होती है और ऐसी मॉम को अप्रिशिएट करना समझ में भी आता है। तुमने पूरा जो व्लॉग है, पूरा जो डेकोरेशन है वो अपनी पत्नी के लिए कराया, सब कुछ तुम उसको अच्छा अच्छा बोल रहे हो और सफाई ये दे रहे हो कि परिवार होता है तो परिवार में ही बच्चा पलता है। तो भाई फिर पैम्परिंग परिवार की भी कर देते, साथ में पेटी खाला की भी कर देते, पेटी खाला को भी ऐसे ही बुके देते, उनके जो है ना कसीदे पढ़ते, उनके लिए भी तारीफें करते, उनके बारे में तो तुमने कुछ नहीं बोला। हाँ, चालू आई तो चालू ने थोड़ा बहुत बोला कि हाँ भाई इन्होंने भी बहुत किया है, ये नहीं होती, मैं तो हमेशा कहती हूँ ये नहीं होती तो मेरा कुछ नहीं होता। ये तो तुम्हें बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि कमेंट सेक्शन में तुम्हें बोला जा रहा है, इतना इतना बोला जा रहा है कि तुमको इन सब चीज़ों की सफाई देनी ही देनी पड़ेगी, तो वो तुमने दी। उसके बाद एंट्री होती है भाई कीज़ा की। कीज़ा जो है ना वो हमेशा डेकोरेशन करती हैं। अब उनके कंपटीशन में कोई आ गया है जिसने चालू आपी को मतलब खुश करने की कोशिश करी है, पैम्पर करने की कोशिश की है, तो कीज़ा की आंखें चढ़ जाती हैं, कीज़ा की आंखें चढ़ जाती है पूरी डेकोरेशन को देखकर। चालू आपी कुछ नोटिस किया, चालू आपी अपने घर के सारे फूल, मतलब ये इतनी इरिटेटिंग लड़की है, पता नहीं कौन से टोन में तो बात करती है। और सोचो मतलब डेकोरेशन हो रखी है लेकिन इस मोहतरमा ने पहले घूर कर सारा कुछ देखा, घूर कर देखने के बाद ये पास में गई। इसका दिमाग चल रहा है किसने क्या क्या लगाया है, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें फिट कर दी हैं, घर की कौन सी चीज़ें तोड़ फोड़ कर यहाँ लगा दी है। भाई उनका ही घर है, उनका ही सब कुछ है, वो अगर फूल तोड़ कर या जो भी करके वो वहाँ से पूरा उठा कर यहाँ कर दे, वहाँ से वहाँ कर दे, तुमको क्या बहन, तुमको क्या मतलब। इसको तो ऐसा लग रहा था कि जेलसी फील हो गई कि ये क्या कर दिया भाई, ये तो हमेशा मैं करती थी। चालू वहाँ भी कुछ नोटिस किया भाई, रहन दे बहन रहन दे। अब जो भी कुछ हुआ, ये जब समाप्ति की ओर जाने लगा तो फन्नी ने क्लियरली बोल दिया कि ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, ये तुम पहली बार माँ बनी हो तो पहली बार मैं कर रहा हूँ, अब दूसरी तीसरी चौथी। भाई तू इतना सोचकर बैठा है, मतलब तुझे मतलब क्या ही मैं कहूँ भाई, परिवार नियोजन के बारे में पता है कुछ? तीसरी चौथी भाई बस कर बस कर। तो कह रहा था कि आगे अब तुम माँ बनोगी तो फिर मैं नहीं करूँगा। तो इससे क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि तुमने जो भी किया था वो सब कुछ फोर्स्ड था, तुम्हें केवल उसे पैम्पर करना था क्योंकि वो नाराज़ हो जाती, वो नाराज़ हो भी गई थी तो तुम्हें उसे मतलब खुश करना था, क्योंकि भाई फिर तुम्हारे जो है ना अलग ही लग जाते है ना, तुम वैसे भी किसी काम के हो नहीं, तुम मतलब कुछ कर भी नहीं सकते हो, उसके मन मुताबिक ही तुम जी रहे हो, उसके ही दाने पानी पर तुम्हारा सब कुछ चल रहा है, तो उसको खुश करना ज़रूरी पड़ गया था। इसलिए इसने ये सब कुछ किया, उसमें इतना ज्ञान भी बांट दिया जो इसने कभी नहीं किया। पहली बार इसने कुछ अपनी पत्नी के लिए किया, उसमें इतना ज्ञान दूसरों को बांट कर चला गया, दूसरों को शेड करके चला गया, और फिर आखिरकार इसने हाथ भी झाड़ा लिए कि अगली बार मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं ये सब कुछ करूंगा, बस हो गया,
बस हो गया, ये आखिरी था, क्योंकि तुम पहली बार माँ बनी थी तो कर दिया, अब नहीं करूँगा। क्लियरली बोलकर चला गया ये बंदा और निकल गया। उसके बाद जो है चालू होता है इनका सामान-वामान, ये माताजी को दिखाती हैं, अम्मी को दिखाती हैं, जिनके लिए बहुत सारे ये फुटवियर्स लेकर आई थी, जो कि सस्ते-सस्ते में मिल जाते हैं, जो रेडी से ये पूरा खरीद कर लाई थी। और एक जोड़ केवल आई थी, जो कि आई थी पेटी खाला के लिए, लेकिन अपनी माताजी के लिए ये 3-4 जोड़ी लेकर आई थी। उसमें एक आध जोड़ी जो है कीज़ा के लिए भी थी। माताजी को अपनी जो फुटवियर्स हैं वो कुछ खास पसंद नहीं आ रहे थे। उनको जो कीज़ा के लिए लाया गया था वो ज़्यादा पसंद आ रहा था। कुछ उनको साइज़ का भी इशू आ रहा था, लेकिन फिर भी वो खुले हाथों से सब कुछ एक्सेप्ट करती हैं कि भाई दे दो, जो आता है आन दो, आन दो, आन दो। अभी तो आन दो, अभी तो वैसे भी मैं रूठी हुई हूँ, या जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मुझे तो पैम्परिंग मिल रही है, मुझे सामान पर सामान मिल रहा है, तो भाई ये तो अच्छा मौका है, ले लो सारा कुछ, ऐसा इनका चल रहा था। उसी में होता क्या है कि ये एक बैग जो है नानी को दे देती है। जो चालू है वो एक बैग नानी के लिए लेकर आई थी, हैंड बैग था। तो वो जैसे ही बैग देती है नानी को, तो जो इनकी अम्मी जी है ना, उनका ध्यान सीधे बैग पर गया। अरे वाह क्या अच्छा बैग है, क्या बात है, क्या बात, चालू बहुत अच्छा बैग है, बहुत अच्छा बैग है। तो इनको उस बैग में मतलब इनकी पूरी नीयत वहां रख गई थी। और ये मैं बहुत बार नोटिस कर चुकी हूँ कि इनको चाहे आप जितना भी दे दो, ये सुटारा बेगम को कुछ भी दे दो, इनका ध्यान ये रहता है कि किसी और को क्या मिला, किसी और के बैग में क्या है, किसी और के गिफ्ट में क्या है। ये पहले भी मैं देख चुकी हूँ, जब ये ईद पर सामान लेकर आई थी और इन्होंने कीज़ा को भी दिया था और अम्मी को भी दिया था, तो कीज़ा के सामान पर इनकी पूरी नज़र थी कि कीज़ा को क्या दिया है, और इन्हें कीज़ा का सामान ज़्यादा पसंद आ रहा था, कीज़ा का सूट ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो ये इनका लगा ही रहता है। तो सबके सब एक से बढ़कर एक अव्वल दर्जे के जो लालची हैं वो यहाँ पर हैं, और इसीलिए इनकी गाड़ी वैसे ही चल रही है। इनको पता है कि कौन कितने में बिकेगा, किसको हम कितने में खरीद लेंगे। तो बेसिकली इनका वही चल रहा है। उसके बाद पूरा वो व्लॉग, खाना पीना, ये वो, मतलब ये लोग रेस्टोरेंट से होकर आए थे, फिर रात में इन्होंने डेकोरेशन करी, वो सेलिब्रेट किया, उसके बाद फिर से खाना खा रहे थे। मतलब जो फन्नी है वो खाना लेकर बैठा हुआ था, वो खा रहा था, बना है फिर से, ऐसा कुछ हुआ है। तो कितना खाते हैं ये लोग, कितना खाते हैं, मतलब जब तक जगते रहते हैं रात के 3-4 बजे, जो सुबह के 4-5 बजे तक भी अगर ये जगते हैं, तो बस इनके मुंह में कुछ ना कुछ चलता रहता है, चरते ही रहते हैं, ये चरते ही रहते हैं। उसके बाद जो चालू आपी है, ये सब कुछ निकलने के बाद चालू आपी का जो है ना वो मोनोलॉग स्टार्ट होता है। वहां पर वो अपनी सफाइयां देना स्टार्ट करती हैं। तो चालू अपने मोनोलॉग की शुरुआत करती हैं कि भाई मुझे बहुत दुख हुआ, मैं क्यों उस पर नाराज हो गई, मैं चाहती थी कि वो मेरे लिए कुछ करे और उसने सब कुछ प्लान करके रखा हुआ था, और मैं फालतू में नाराज हो गई, तो मुझे भी गिल्ट हुआ कि मैं नाराज क्यों हो गई। तो ये सफाई नामा फिर ये आगे चालू होता है, जहां ये बताती हैं कि भाई अपने पति से ही जिद कर सकते हैं। एक टाइम के बाद होता है, बेटियां पहले अपने पिताजी से जिद करती हैं, फिर अपने जो पति है उससे ही कर पाती हैं और किसी से नहीं कर पाती हैं। ले देकर भैया को यहाँ भी शेड। और ये चीज़ें इसलिए इसने बोली हैं कि मतलब पति से ही करेंगी जिद, किससे करेंगी, पति से नाराज़ नहीं होंगी तो किससे होंगी, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि आप बोल रही थी कि आपको कोई भी सेलिब्रेशन नहीं चाहिए, और फिर आप मुंह फुलाकर बैठ गई। तो ये बता रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, मुझे तो बस यही चाहिए था कि वो मुझे एक रोज़ दे दें, ये वो। फ्रेंड्स हमको बस इतना ही चाहिए था फ्रेंड्स, हमने ये नहीं सोचा था फ्रेंड्स हमको बुरा लग रहा था फ्रेंड्स। तो ये वो करने लग जाती है, कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करना, विक्टिम कार्ड खेलना कि भाई मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं सबके लिए करती हूँ। एक टाइम होता है, मैं पहले मम्मी से भी जिद नहीं कर पाई, अम्मी के लिए अब तो वो हमारे बच्चे हो गए हैं, क्योंकि अब हम उन पर खर्च करते हैं, अब हम कमाने लग गए। मतलब ये भी जता दिया इसने कि हम कमाने लग गए, अब वो हमारे बच्चे के तौर पर हो गए। तो एक टाइम पर हम पापा से जिद करते थे, अब पति से जिद करते हैं, और फिर हमारा है ही कौन जिद कर फ्रेंड्स, इसके अलावा हम किससे ही जिद कर सकते हैं। भैया तो वैसे भी हमें कंटेंट नहीं देता है फ्रेंड्स हम क्या ही बताएं फ्रेंड्स। तो बस इसका वो चल रहा था, विक्टिम कार्ड खेल रही थी यार। ये पूरे व्लॉग में विक्टिम कार्ड खेलना स्टार्ट किया इसने। अब क्योंकि इनके व्लॉग में आप लोग हमेशा देखते हो कि बच्चा किसी और के भरोसे पल रहा होता है। अब हाँ, आजकल जब बहुत ज्यादा इसको ट्रोल किया जाने लगा है, क्रिटिसाइज किया जाने लगा है, तो बच्चा इसकी गोद में दिखने लग गया है, और ये थोड़ा बहुत इंटरेक्शन दिखाने लगी है अपने बच्चे के साथ, अपना खुद का। तो इसने सफाई नामा यहाँ पेश कर दिया। ये पूरी भूमिका बन रही थी काफी दिनों से कि हम थोड़ा थोड़ा पहले व्लॉग में दिखाना स्टार्ट करते हैं, फिर हम सफाई लेकर आएंगे। तो अब ये सफाई लेकर आ गई। इसने बोला कि बच्चा जो है ना वो मेरे साथ अलग है, उसका अटैचमेंट, और हमारे बहुत सारे ऐसे क्यूट मोमेंट्स होते हैं, लेकिन हम वो शेयर नहीं करते आपके साथ। शायद हम, मतलब ऐसा नहीं है कि नजर लग जाएगी, बात वही है कि नजर लग जाएगी। आप नजर में बहुत बिलीव करते हो, वरना आपने तो बच्चे को कंटेंट ही बनाकर रखा होता, क्योंकि उसके जो क्यूट मोमेंट्स है ना वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं, और तुम इसका फायदा उठाओगी, लेकिन तुम नहीं उठा रही हो, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में है नजर वाली बात। इसने बोला क्लियरली कि कुछ लोग हैं, हमारी हाउस हेल्प है, ये है वो है, उनके बच्चा नहीं है, तो वो ये ना सोचे कि मतलब उनको बुरा ना फील हो। बुरा नहीं, वो कहीं नजर ना लगा दे कि हाय इसका बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं। ये है तुम्हारे दिमाग में, जो कि क्लियरली है, दिखता है। तो बच्चे के साथ इसका इंटरेक्शन उतना नहीं दिखता था व्लॉग्स में, तो इसने कहा नहीं होता है, लेकिन हम व्लॉग में शो नहीं करते हैं। तो हर वक्त जो है ना, ये अपने आप को सही साबित करने पर तुली ही रहती है कि भाई मैं तो सही हूँ,
जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं मेरे व्लॉग्स में, वो तो बस गलत देख रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। हम जो दिखा रहे हैं वो कुछ और ही देख रहे हैं, वो दिखाई नहीं रहे जो वो देख ले रहे हैं। शायद ये कहना चाह रही होगी अपने व्लॉग में ये। फ्रेंड्स, मुझे लोगों ने बहुत जज किया फ्रेंड्स, मैंने कुछ चीज़ें नहीं दिखाई हैं, हर एक चीज़ मोबाइल में दिखाने की नहीं होती है फ्रेंड्स। तो भाई, जो तुम्हारी मम्मी अम्मी जब बोतलें उठाती हैं जाकर किसी भी शॉप में, वो दिखाने की होती है, वो व्लॉग में दिखाने की होती है। इसका उसका ऊप्स मूवमेंट, इसकी उसकी गलत हरकतें, कौन कितना पढ़ा है, किसने स्कूल बीच में छोड़ दिया, किसके रिजल्ट में क्या है, कौन कितना गंदा क्या कर रहा है, वो सब दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है। वो मोबाइल में दिखाने की चीज़ें होती हैं, वो कैमरे पर दिखाने की चीज़ें होती हैं, बाकी चीज़ें मोबाइल पर दिखाने की नहीं होती हैं। बाकी ये नहीं दिखाएगी मोबाइल पर, इसका और इसके बच्चे का क्यूट मोमेंट नहीं दिखाएगी, वो नहीं बताएगी कि ये कैसे, मतलब इनका जो बॉन्डिंग है वो है भी या नहीं है। ये इतना दिखा देगी कि कीज़ा और पेटी खाला कैसे कैसे संभाल रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। ये मोबाइल में दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पेटी खाला सारा अरेंजमेंट कर रही है, किचन में खाना भी वो बना रही है, लेकिन मैं जाऊँगी, करछी हिलाऊंगी और बोल दूंगी कि ये रेसिपी तो मैंने बनाई है, ये रेसिपी मैंने बनाई है। ये सब दिखाने की चीज़ होती है कैमरे पर, ये दिखाने की नहीं होती है, क्योंकि नज़र लग जाती है ना गाइस, नज़र। इसलिए फ्लैट लिया जाता है, जो कि ऑब्वियसली कैश अमाउंट पर या फिर पे करके, जो भी ये चेक से पे करते होंगे उससे लिया जाता है। लेकिन बोला क्या जाता है, ना हमने तो लोन लिया है, हमने तो लोन लिया है क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं हैं, हम 3-3 4-4 घर चला रहे हैं। वो 3-4 घर मिलकर तुमको चला रहे हैं, वो सारे के सारे तुमको कंटेंट दे रहे हैं। जनाब, कभी मैंने वीडियो देखा, वो जो लड़की है, जो पारा है, उसका एडमिशन हुआ है अच्छे कॉलेज में, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया है। वो भी कंटेंट बना दिया, वो भी थंबनेल पर डाल दिया, क्योंकि जिसको ये स्पॉन्सर करेंगे, जिसकी थोड़ी बहुत भी मदद करेंगे, उससे कंटेंट निकालकर अपने वीडियो में डालेंगे और उससे ही इनका घर चलता है। वो 4 लोगों का घर आप नहीं चला रही हैं, वो 4 लोग मिलकर आपका घर चला रहे हैं, आपको सारी सुविधाएं हैं। आपने कभी देखा किसी को अच्छे से लेटते बैठते? नानी को रस्क नहीं दिए जा रहे हैं, टोस्ट बोलती है जिसको, वो टोस्ट नहीं दिए जा रहे हैं नानी को। मांग रही हैं वो कि मुझे टोस्ट दे दे भाई, ला दे, फन्नी से मांग रही हैं, गुजारिश कर रही हैं। वो जो है चाय और बिस्किट में काम चला रही है, उनको टोस्ट खाने की आदत है और ये लोग उनको टोस्ट लाकर नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके खुद की जीभ जो है ना बहुत ज़्यादा ललाने लगती है ना। तो ये क्या करते हैं, कभी भी उठाकर खा लेते हैं। तो ये ला ही नहीं रहे कि भाई ना हम देखेंगे ना हम खाएंगे, मतलब इनका अपने ऊपर कोई, क्या कहेंगे उसको, कंट्रोल नहीं है। लेकिन नानी को कंट्रोल करेंगे कि नानी नहीं, इनके लिए ना मंगाओ ना हम खाएंगे। तो नानी कहाँ लेटती है वो भी आपने देखा होगा। तो ये 4 घर जो आप चलाने की बात करते हो, ये चारों मिलकर आपको चला रहे हैं। आपका रूम अच्छा है, आपका सेपरेट रूम है, आपके रूम में डबल बेड है जहां आप आराम से सोते हो, आपका बच्चा आराम से सोता है, बच्चे का कमरा है। लेकिन कीज़ा, पेटी खाला, नानी, इनकी क्या हालत है वो सब बखूबी देख पा रहे होंगे इनके व्लॉग में। अब ये भी कह दे कि नहीं फ्रेंड्स, हम वो भी नहीं दिखाते फ्रेंड्स, है ना, हम पहले गद्दे पर सुला देते हैं, नानी दिन भर गद्दे पर होती है, रात में हम उनको पलंग पर चढ़ा देते हैं फ्रेंड्स, हम जमीन पर लेट जाते हैं फ्रेंड्स, उनको हम गद्दे पर लिटा देते हैं फ्रेंड्स। बस वो दिखाते नहीं हम अपने ब्लॉग में फ्रेंड्स, है ना। जिन्होंने आपका वॉशरूम नहीं देखा, बाथरूम नहीं देख पाया जो आपके रूम का, तो सोचिए उनको तो शायद आपके कमरे में आने की इजाज़त ही नहीं है, तभी उनको पता भी नहीं है कि कमरे का बाथरूम कैसा है। अब मुझे नहीं पता इसके अलावा भी इनके रूम, मतलब घर में, उस फ्लैट में बाथरूम है भी या नहीं, या फिर किसी को भी लू वगैरह के लिए जाना पड़ता होगा, या कोई भी ऐसी नेचर कॉल आता होगा तो वो अम्मी के फ्लैट में जाते होंगे। क्या मालूम ये क्या होता है जब किसी ने बाथरूम ही नहीं देखा इनका। सोचिए, नानी को आए अच्छे खासे दिन हो गए थे, उसके बाद वो कह रही हैं कि बाथरूम में आज देख रही हूँ, तो सोच लीजिए आप। चलिए कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। किसी ने लिखा है, गुटकू ज्ञान ना दे बस कर अम्मा पे ज्ञान, सीरियसली जो अपनी माँ को छोड़कर घर जमाई बना है। किसी और ने कमेंट किया है, यू आर अर्निंग बिकॉज ऑफ कीज़ा कियान पेटी खाला, सो स्टॉप प्रिटेंडिंग। किसी और ने लिखा है, फन्नी पहले ये बता अपनी अम्मी के लिए क्या किया, कैसे दिया उन्हें सरप्राइज। मेरी मम्मी को गए 7 महीने हो गए हैं भाई, तुम्हें यही समझाऊंगा कि माँ मिलेगी नहीं दोबारा, बातों से पेट नहीं भरता, ना लेक्चर देने से कर्म गिने जा रहे हैं आपके। फिर किसी ने लिखा, आई थॉट आपका भाई वॉज लाइक योर फादर, यू हैव जस्ट किप्ड हिज नेम, सो स्ट्रेंज। तो भाई बोलता था कि मैं पिता की तरह हूँ, पिता की तरह हूँ, पिता की तरह हूँ, लेकिन बहन को ऐसा फील नहीं हुआ। बहन को लगा होगा कि उसका फ़ायदा उठाया गया, जैसे अभी कीज़ा कियान का फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो बहन को लगा होगा कि मेरा फ़ायदा उठाया गया, भाभी से शादी करने के लिए सब कुछ किया गया। फिर किसी ने लिखा है कि फैमिली को तुम सपोर्ट करती हो, नहीं, फैमिली तुमको सपोर्ट करती है। एक दिन के लिए हटा दो सबको व्लॉग से, अकेले सिर्फ खुद को दिखाओ, फिर देखो कितने व्यूज़ आते हैं। बिना फैमिली के तुमको कोई नहीं देखना चाहेगा। यू आर अर्निंग बाय शोइंग देम, दे आर सपोर्टिंग यू, सो दैट यू गेट कंटेंट फॉर योर चैनल। फिर किसी ने लिखा है, डैश मदर डे पर व्लॉग बना रहे हैं, लेकिन कोई भी अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो भाई ये कुछ विचार थे इनके कमेंट सेक्शन में, उन हेटर्स के। अब आपके क्या विचार हैं वो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ बता सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।